नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है अपनी जो है राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही हैं, जिसमें से अपन ने 2 क्लासेज कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट क्लास में जो है अपन ने राजस्थान के नामकरण के बारे में देखा था और थोड़ी सी संभागीय व्यवस्था देखी थी, और डिटेल में जो संभागीय व्यवस्था है, अपने जो 7 संभाग है उनके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये अपने मैप के थ्रू अच्छे से याद कर लिया है। मैप के थ्रू प्लस ट्रिक्स के थ्रू, तो दोनों चीज़ों से अपन ने ये याद कर लिया है। अगर आपने ये दोनों क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें। इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल के नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और क्लासेस के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप जो है अपने चैनल के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी तरंग, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस कभी कभी टाइम पर नहीं हो पाती है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको बता दिया जाता है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। और आपका जो भी डिस्कशन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आपकी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमें देखना है राजस्थान का क्या, राजस्थान की देखनी है हमें स्थिति और विस्तार। राजस्थान की दिशा क्या है अपने मैप में, ग्लोब में, स्थिति देखेंगे और विस्तार देखेंगे। ठीक है, सारी की सारी बातें अपन इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो क्या है राजस्थान की स्थितियाँ हमें देखनी है। अब हमें यहाँ पे तो राजस्थान की जो अपनी अक्षांशीय स्थिति है, ये अक्षांशीय स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। हम किस में हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो ये अपना क्या है राजस्थान है, और ये अपना उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो हम जो हैं कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हैं। अगर अक्षांशीय स्थिति पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध बताएंगे। फिर आपसे देशांतरीय स्थिति अगर पूछी जाए तो आप क्या जवाब देंगे, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध मतलब, तो पूर्वी गोलार्ध जो है ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पे अगर आपसे अक्षांश और देशांतर जो है एक साथ पूछ ले तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट। कहाँ पे अपना राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में है। ये क्या है, ये अपना ग्लोब है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये ग्लोब है। और इस ग्लोब में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो इस तरह की लाइनें रहती हैं। ये क्या है, लंबवत लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें हैं, सॉरी। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड देशांतरी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, देशांतरीय रेखाएं कहते हैं इनको। और जो ये इस तरह से आडी लाइनें रहती हैं ग्लोब में अपने, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं ये। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आडी रेखाओं को लेटीट्यूड। तो ये क्या है, लेटी हुई हैं एक तरह से, इसलिए इनको अपन लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड मतलब अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांशीय ये हो गया, और लॉन्गिट्यूड है ये देशांतरीय, जो कि क्या है, वर्टिकल्स लाइन्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है अपना राजस्थान यहाँ पर है ग्लोब में। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, तो ये इधर तो क्या है, नॉर्थ है, और इधर अपना ईस्ट है। तो इसकी स्थिति क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अपना प्यारा सा राजस्थान है, ग्लोब के अनुसार, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के अनुसार। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो राजस्थान जो है अपना, ये विश्व में अपनी कहाँ पे स्थिति रखते हैं अपन, एशिया में कहाँ पे है और भारत में कहाँ पे है। तो तीनों जगह अपन देखते हैं। तो एशिया, सॉरी, विश्व पूछे या फिर आपसे ग्लोब पूछे, तो ग्लोब पे जो है हम कहाँ पे हैं, तो ग्लोब में हम, विश्व में अपन कहाँ पर हैं, तो ये उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व ये वाली दिशा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट जो है, यहाँ पर हैं हम। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम हैं, और नॉर्थ ईस्ट को ही क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। अब ये ईशान कोण, नैऋत्य कोण क्या होता है, चलिए आइए एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये चारों जो दिशाएं ये तो सभी जानते होंगे। ये नॉर्थ है अपने पास, ये साउथ है, ये ईस्ट है पूर्व, और ये है वेस्ट। अब हम क्या करें, अगर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मैं एक लाइन खींच दूँ, और एक लाइन अगर हम यहाँ से यहाँ बना दें, तो देखिए अब क्या होगा, जो ये नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला जो एंगल है, ये वाली जो दिशा है अपनी, इसको क्या कहते हैं, तो ये जो दिशा है अपनी नॉर्थ ईस्ट के बीच की, इसे हम कहते हैं ईशान कोण। क्या कहते हैं इसको, ईशान कोण कहते हैं। इधर जो अब हम आ गए नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य
कोण कहते हैं इसको। और जब हम यहाँ आए साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में कौन सा हो जाएगा, ये नैऋत्य कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नैऋत्य कोण हो जाएगा। और ये जो बचा अपना साउथ ईस्ट का, तो साउथ ईस्ट में अपने जो है ये हो जाएगा अग्नि कोण। कौन सा हो जाएगा, अग्नि कोण। तो ये जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग रहते हैं। वैसे तो अगर आपको वास्तु के बारे में कुछ पता हो तो पता आपको पहले से जानकारी होगी, अन्यथा अब आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है, अब नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण है। तो ईशान कोण में क्या रहते हैं, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में हो गया। इधर फिर नॉर्थ वेस्ट में अपन चले तो इधर वायव्य कोण आ जाएगा अपना, ठीक है। और इधर अगर हम आए साउथ ईस्ट में तो ये नैऋत्य कोण हो गया, और इधर अपन आए तो ये अग्नि कोण हो गया। तो ये दिशाएं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आजकल वो ऐसे डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट ना दे करके ये ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और अग्नि कोण दे देता है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि ये जो ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ब्लू वाला एक तरह से डायगोनल आप इसको समझ सकते हैं, विकर्ण, तो इसकी अगर लंबाई पूछ ले ब्लू वाले की, तो इसकी लंबाई आप बता सकते हैं 784 किलोमीटर। कितनी है इसकी, 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम यहाँ पे देखें जो ये ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, तो इसकी लंबाई पूछे इस वाले डायगोनल की, ऐसे समझ सकते हैं, तो ये होगी 850 किलोमीटर। कितनी, 850 किलोमीटर। अब इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मान ले, ये सेकंड मान ले, और ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ। तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट और थर्ड के बीच की जो है लंबाई बताइए, तो फर्स्ट थर्ड के बीच की, मतलब आपसे ये ईशान और नैऋत्य के बीच की लंबाई पूछ रहा है, तो आप बताएंगे 784। और यहाँ पे पूछा आपसे ये सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला, तो ये वाला अगर आपसे पूछा जाए सेकंड एंड फोर्थ की लंबाई बताइए, तो आप बताएंगे 850 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना क्यों बता दिया, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने बताया है, अन्यथा मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपको ये सब याद कैसे रहेगा क्या है। तो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो विश्व में अपन ने स्थिति देख ली, ग्लोब में अपनी क्या है भाई, उत्तर पूर्व में है, ईशान कोण में है। उत्तर पूर्व नहीं दे करके आजकल क्या देता है वो, ईशान कोण। तो ईशान कोण ये बनाई हमने लाइन, तो ये लाइन बनाई, तो ये कौन सी अपनी हो गई दिशा, तो यही हमने पढ़ी थी ये ईशान कोण। तो अपना आंसर हो जाएगा ईशान कोण। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है ईशान कोण, सेकंड में हमने देखा है वायव्य कोण, थर्ड में हमने देखा नैऋत्य कोण, और फोर्थ में अपन ने अग्नि कोण देख लिया। अब हम देखते हैं अपनी एशिया में क्या स्थिति है। एशिया महाद्वीप में अगर अपनी स्थिति देखी जाए तो अपनी स्थिति यहाँ पे आती है। अब ये इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिया है, तो वर्ल्ड के मैप में हम देख सकते हैं हमारी स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण पश्चिम में है हम। कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में है अपना राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर हैं, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सी दिशा अपन ने अभी अभी देखी है, तो ये रहा अपना दक्षिण और ये रहा अपना पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम के बीच में ये दिख रही है आपको नैऋत्य कोण, तो ये नैऋत्य कोण है। एशिया में हमारी स्थिति क्या पूछेगा, वो स्थिति पूछेगा, तो हमें कहाँ पे चले जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाना है। कहाँ पे चले जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तो, नैऋत्य कोण। क्या होना चाहिए, नैऋत्य कोण। किसके संदर्भ में पूछेगा आपसे, एशिया में पूछेगा तो, और ग्लोब में पूछेगा, विश्व में पूछेगा तो आपको फर्स्ट में ही रहना है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में। अब आपसे पूछ ले कि भारत में क्या स्थिति है, तो भारत का जो इंडिया वाला अपना मैप है, तो ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप में हमारी स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे है अपना राजस्थान, ये राजस्थान है। इधर अपने फिर गुजरात महाराष्ट्र आ जाएंगे, इधर पंजाब हरियाणा दिल्ली वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो ये क्या है, अपना राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति अगर अपन ये देख रहे हैं तो ये देखिए, ये क्या है, अपना उत्तर है, ये है पश्चिम। और उत्तर पश्चिम में हमने कौन सी डायरेक्शन देखी थी, ये ग्रीन कलर से बना के, तो ये उत्तर पश्चिम में हमने सेकंड क्वाड्रेंट में देखी थी कौन सी, वायव्य कोण। कौन सी, वायव्य कोण। तो इन्होंने भी यही लिखा है, उत्तर पश्चिम है और वायव्य कोण है। तो तीन ही चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्लोब में अपन बताएंगे, सेकंड आप बताएंगे एशिया में थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट आप बता सकते हैं किसमें, भारत की स्थिति में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट में आपको वर्ल्ड में जाना है, वर्ल्ड के बाद आप डायरेक्ट जंप करें भारत में तो सेकंड में चले जाना, और फिर आप आ जाना इसमें थर्ड में, तो फिर एशिया में आप स्थिति बता सकते हो। और ये एक दो बार लिख लेना,
कैसे मैंने बताया है, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। और ये वाला तो खूब एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत में स्थिति क्या है, तो नॉर्थ और ये है नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो जो सूर्य के सापेक्ष अपनी राजस्थान की स्थिति है, सूर्य के सापेक्ष वो क्या है? तो सूर्य के सापेक्ष जो हमारी स्थिति है ये देखते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जो अपने सूर्य की किरणें हैं वो 2 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना टाइम लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? अगर अपने पास में क्या है, 2 देशांतरीय रेखाएं हैं, 2 देशांतरीय रेखाएं हैं और वो किसको पार करती है? सूर्य की किरण को, सूर्य की किरण को पार करती हैं। तो उसमें हमें कितना समय लगता है? तो हमें उसमें समय लगेगा कितना? 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का अपने उनमें समय लगेगा। तो ये चीज़ एक अपने को याद रखनी है। फिर आपसे पूछेगा कि जो सूर्योदय में और सूर्यास्त में, क्या पूछेगा? सूर्योदय में, सूर्योदय जो है सनराइज, ये ईस्ट वाला जो पॉइंट है अपने, ईस्ट वाला पॉइंट, और जो अपने कौन सा पॉइंट है दूसरा, वेस्ट मोस्ट पॉइंट। तो एक तो क्या हो गया पूर्व में और एक पश्चिमी। तो पूर्व और पश्चिम के बीच में जो सूर्योदय में डिफरेंस आता है टाइम का, वो कितना है और ये कहाँ से कहाँ है? तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि ईस्ट वाला तो अपने आ जाएगा अभी सिलाना गांव में। ये अभी हम देख लेंगे, इसकी कोई चिंता मत करो, आराम से अभी बता देंगे। फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ, सूर्योदय की सन की बात आई है इसलिए। तो सूर्योदय हो गया सिलाना गांव में, हो जाएगा पूर्वी। और वेस्ट जो है, वेस्ट कहाँ पे? पश्चिमी में कौन से गांव में है? तो ये कटरा गांव में आएगा। कटरा गांव कहाँ पे है? तो ये है जैसलमेर में। कहाँ पे? ये जैसलमेर में। अब इसमें कितना डिफरेंस आता है? तो यहाँ पे डिफरेंस आता है अपने पास में 35 मिनट का और 8 सेकंड का। कितने का? 35 मिनट और 8 सेकंड का टोटल यहाँ पे डिफरेंस हम देख सकते हैं। और ऐसे नहीं दे आपको तो वो यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है। कैसे? कि 8 डिग्री और 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट और 2 देशांतर को पार करने में कितना टाइम लग रहा था? तो 4 जो लग रही थी, ये लग रही थी 4 डिग्री। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके और इसको अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास यही आएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तो कर्क संक्रांति क्या होता है? तो कर्क संक्रांति जो है सूर्य का कर्क रेखा पे सीधा जो चमकना है उसको, उस घटना को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति अपन कहते हैं। ठीक है। फिर 21 जून को क्या होता है? तो 21 जून को आप सभी को वैसे पता ही होगा क्या होता है? इंटरनेशनल अपना योगा डे होता है। ठीक है। क्या होता है? इंटरनेशनल योगा दिवस अपने होता है। तो इस दिन क्या होता है? राजस्थान में सबसे बड़ा तो दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है और सबसे छोटी परछाई बनती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, योगा करा आपने 21 जून को, 21 जून को क्या करना है? योगा करना है। अब योगा करने के लिए क्या है? आराम से सब जगह सेलिब्रेट होता है, फ़ोटो वगैरह आजकल डालनी पड़ती है। तो बड़े बड़े जो है भाई अपने मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब करते हैं। तो क्या है? दिन तो बड़ा हो गया, लेकिन अब थक गए योगा करते करते, तो रात इस दिन क्या हो गई? छोटी हो गई। थक गए, परेशान हो गए, तो पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई अगले दिन। तो रात देखो यहाँ पे छोटी हो गई, दिन अपने को बड़ा याद रखना है। बड़ा दिन है, इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए बड़ा दिन है। तो 21 जून को हो गया। ठीक है। अब मकर संक्रांति क्या होती है? तो मकर संक्रांति जो है सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना। नाम से ही स्पष्ट है, कर्क रेखा पे चमकेगा तो फिर क्या हो जाएगी? कर्क संक्रांति। मकर पे चमकेगा तो फिर मकर संक्रांति। अब यहाँ पे देखो 22 दिसंबर को क्या हो रहा है? सबसे बड़ी तो रात हो रही है और सबसे छोटा दिन हो रहा है। इस बात का क्या है? जस्ट ये अपोजिट है। क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा दिन था और यहाँ पे सबसे छोटा हो गया। यहाँ पे रात क्या है? रात सबसे छोटी है और यहाँ पे रात बड़ी हो गई। और डेट क्या याद रखनी है अपने को? 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर जो है कैसे याद रखेंगे? तो देखो, दिसंबर में क्या हो जाता है? सर्दियाँ आ जाती है। दिसंबर में सर्दियाँ आ जाती है और 25 दिसंबर से क्या हो जाता है? 25 दिसंबर को अपने क्रिसमस आता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है और 22 दिसंबर के आसपास जो है अपनी सारे स्कूलों की छुट्टियां वगैरह हो जाती है, एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं हाफ ईयरली। तो 22 दिसंबर में मतलब
ये आपको करना है 25 दिसंबर। क्रिसमस से क्या है 3 दिन पहले है, तो 22 दिसंबर को है। अब 22 दिसंबर को है, अब आराम से आपकी एग्ज़ाम वगैरह हो गई। तो अब क्या है, आपको रात तो बड़ी लग रही है और दिन क्या लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं, ठीक है। और सर्दियों में भी वैसे भी यही होता है कि दिन तो छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है, सबको वैसे पता ही है। सर्दी में सब यही बोलते रहते हैं, सर्दी में तो दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, पता ही नहीं चलता दिन का कब निकल जाता है। सर्दियों में तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो वो अपने याद भी रह जाएगा कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। तो सर्दियों में ही डेट आएगी, कितनी आएगी, 22 दिसंबर आएगी। यहाँ पे 21 जून थी, यहाँ पे 22 दिसंबर है। और सबसे लंबी और सबसे बड़ी परछाई भी यहीं पे बनेगी, ठीक है, 22 दिसंबर को। अब हमने ये देख लिया था पहले ही, राजस्थान में सूर्योदय और अस्त सबसे पहले सिलाना गांव धौलपुर में, और सबसे अंत में कहाँ पे होता है, तो सबसे अंत में कटरा गांव में जैसलमेर में होता है। तो सबसे पहले सनराइज जो है कहाँ पे होता है, तो पूर्वी जो अपन ने पॉइंट देखा था ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिलाना गांव धौलपुर में। और लास्ट में कहाँ पे होता है, तो लास्ट में होता है कटरा गाँव जैसलमेर में। तो ये बात हो गई सूर्योदय से रिलेटेड। फिर दिन में अगर सूर्य सर्वाधिक सीधा लंबवत जो है कहाँ पे बढ़ता है, तो ये है जोधपुर ज़िले में। अगर आपसे पूछे कि जो है सर्वाधिक सीधा या लंबवत जो है सूर्य कब चमकता है, मतलब कहाँ पे चमकता है, तो ये जोधपुर ज़िले में चमकता है। इस कारण जोधपुर में क्या है, सोलर एनर्जी जो है उसके उत्पादन की क्षमता भी सबसे ज़्यादा है। वहीं पे सोलर एनर्जी के बहुत सारे प्लांट्स भी इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सूरज जो है, सूरज का क्या होना चाहिए, यहाँ पे सीधी लंबवत रेखाएं आनी चाहिए, और जो कि जोधपुर ज़िले में ही होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट्स जो हैं यहीं पर लगाए गए हैं और संभावना भी यहीं पे सबसे ज़्यादा है। फिर राजस्थान में जो सबसे सीधा सूर्य कहाँ पे पड़ता है, तो सबसे सीधा सूर्य कहाँ पे पड़ता है भाई, तो ये है बांसवाड़ा ज़िले में। कहाँ पे, बांसवाड़ा ज़िले में। और सबसे तिरछा पूछ ले, तो सबसे तिरछा पूछे तो आपको बताना है गंगानगर। कहाँ पे बताएंगे, गंगानगर में बताएंगे, ठीक है। अब राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पे सूर्य के सीधेपन में क्या होती है, कमी होती है, अर्थात तिरछापन क्या है, निरंतर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये अपने को बात याद रखनी है कि अगर हम जा रहे हैं, देखो ये दक्षिण ध्रुव है, ये क्या है, मान लीजिए आप दक्षिण ध्रुव है, और ये क्या है आपका उत्तरी ध्रुव है। और यहाँ पे क्या है अपनी, यहाँ पे आ जाएगी कर्क रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा, और यहाँ पे अपनी कर्क रेखा। तो यहाँ से क्या होगा, जब सूरज चमकेगा तो फिर दक्षिण से जब हम इधर जा रहे हैं नॉर्थ, तो सूर्य के सीधेपन में तो क्या होगी, कमी होगी, और तिरछापन जो है, ये तिरछापन जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात अपने को याद रखनी है यहाँ पे। अब एक चीज़ और अपनी यहाँ पे जो है रह गई, तो ये क्या रही कि हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात वगैरह, ये दोनों इंटरचेंज। तो लेकिन अगर पूछ ले कि राजस्थान में दिन और रात बराबर कब हो जाते हैं, तो दिन और रात बराबर कब हो जाते हैं, तो ये भी अपन को याद रखना है। दिन और रात जो है इक्वल कब होंगे, तो इसके लिए 2 डेट्स आपको याद रखनी होंगी, जो कि है 21 मार्च। एक तो क्या याद रखना पड़ेगा, 21 मार्च, और दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा 22 सितंबर। क्या याद रखने पड़ेगा, 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात जो है अपने राजस्थान में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने बात हो गई। अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो अपना अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार अभी पहले भी मैंने आपको बताया, तो क्या है भाई, ये लेटी हुई लाइनें हैं। तो लेटीट्यूड क्या है, ये लेटीट्यूड बोलेंगे इसको अपन, लेटी हुई लाइनें हैं ये, ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है अपने ग्लोब पे, हॉरिजॉन्टल्स लाइंस को अपन क्या बोलेंगे, अक्षांशीय बोलेंगे। आडी रेखाएं बोल लो आप, जैसे भी आपको याद रहे तो वैसे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी। अब इसका क्या है, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है, सबसे ज़्यादा गलती हम क्या करते हैं, यहाँ पर 23 डिग्री 3 सेकंड तो याद रहता है, 23 डिग्री 3 मिनट सॉरी, उत्तरी अक्षांश, ये तो ये सही कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, दक्षिण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि दोनों जगह ही उत्तरी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम है ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो यहाँ पे दक्षिण का और पश्चिम का कोई रोल नहीं चलेगा।
ठीक है। तो देशांतर में तो अपने क्या आ जाएंगे, दोनों जगह पे पूर्वी वाली बात आएगी, ठीक है। पूर्वी देशांतर चलेगा, इधर से कुछ भी, और इधर भी हम यहाँ तक जाएंगे। और यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार में 23 डिग्री 3 मिनट से नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक हमें ये याद रखना है, ठीक है। साउथ की बात अपने को कतई भी इसमें नहीं करनी है, ठीक है। साउथ दक्षिण देखते ही ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है। अक्षांशीय आते ही अपने दिमाग में उत्तरी अक्षांश आना चाहिए, सिर्फ उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब ये 23 डिग्री 3 मिनट जो है, ये देखिए, तो ये जो है कौन से गांव से, तो ये है कोणा गांव से। कोणा गांव कहाँ पे है ये, तो ये है गंगानगर में। कहाँ पे है, गंगानगर में। और इधर ये जो है 30 डिग्री और 12 मिनट, तो ये कहाँ पे है, तो ये बोरकुंडा गांव में। कहाँ पे, ये बोरकुंडा गांव में है। और ये बोरकुंडा गांव कहाँ पे है, तो ये तहसील कुशलगढ़ है और बांसवाड़ा ज़िला है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम इसको मैप से भी देख लेंगे। ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि देखो उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु ये वाला हो गया अपने, कौन सा, कोणा गांव। और दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया, बोरकुंडा गांव हो गया बांसवाड़ा में। तहसील कौन सी है, तो तहसील है ये कुशलगढ़ तहसील, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, अभी तो आपने बोला कि दक्षिण कहीं आएगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा था, ये देखो ये है अपना राजस्थान, राजस्थान है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अपने क्या है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ये बोल रहे हैं ये वाला जो नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, ये तो कोणा गांव है। और ये जो साउथ की बात कर रहे हैं ये है बोरकुंडा गांव, ठीक है। तो ये है, और अपने यहाँ से यहाँ तक की अपन बात कर रहे हैं अभी। तो ये अपना क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ये क्या है, अपना अक्षांशीय विस्तार है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये कोणा गांव में आ जाएगा। यहाँ पे अपने कोणा गांव गंगानगर। और यहाँ पे हमें लिखना है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, ये 23 डिग्री जो 3 मिनट है ये यहाँ पे अपने नहीं आएगा, तो ये यहाँ नीचे की तरफ आएगा। 23 डिग्री और 3 सेकंड नीचे आएगा ये। और ये 30 डिग्री और जो 12 सेकंड है, 12 मिनट सॉरी, तो ये अपने यहाँ पे आएगा। तो थोड़ा सा प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे बात कर ली अक्षांशीय, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाला विस्तार जो है अपना, इसको अपन देशांतरीय विस्तार बोलेंगे। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये 826 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर आपसे पूछे ये कि इतनी दूरी क्या है ये, तो ये आप बताएंगे 826 किलोमीटर है, ठीक है, 826 किलोमीटर। और अक्षांशीय विस्तार पूछे तो अक्षांशीय विस्तार में क्या हो गया, अब यहाँ पे आपके 7 डिग्री और 9 मिनट, ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार देखो क्या हो जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, और यहाँ पे भी देखो पूर्वी है 78 डिग्री और 17 मिनट। तो 69 है और यहाँ पे 78 है, 30 है और 17 है, ठीक है। 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। पहली बार देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यहाँ पे पश्चिमी आपको नहीं करना है देशांतर, जब आपसे पूछा जाए इस तरह से तो आपको यहाँ पे पूर्वी ही लिखना है दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बात देखते हैं कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो पश्चिमी बिंदु अपना हो जाएगा कटरा। क्या हो जाएगा, कटरा जैसलमेर से, कटरा गाँव जैसलमेर। और इधर पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिलाना धौलपुर। तो ये है बात। तो ये कौन सा हो गया, ये कटरा गांव हो गया अपना। ये क्या बात कर रहे हैं, पश्चिमी बिंदु, तो ये वेस्ट है अपना, तो ये पश्चिमी बिंदु। और ये अपना ईस्ट है, तो ईस्ट में अपनी बात हो गई ये सिलाना गांव धौलपुर। और राजस्थान जो है अपने, तो पश्चिम से पूर्व की ये दूरी पूछ ले आपसे, तो ये दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर होगा आपका, तो ये आंसर होगा 869 किलोमीटर, ठीक है। तो राजस्थान जो है अपना क्या है, थोड़ा सा मोटा है, ऐसे अपन को याद रखना है कि खा पी के अपन क्या है बढ़िया मोटे हो रहे हैं, दाल बाटी खा के चूरमा खा के बढ़िया आराम से और मोटे हो रहे हैं। तो अपनी देखो यहाँ पे ये चौड़ा क्या है ज़्यादा है और लंबाई कम है। लंबाई क्या है, कम है। लंबाई हमने ऊपर यहाँ पे देखी है 826 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
नॉर्थ टू साउथ तो अपन इसको देख सकते हैं एक तरह से लेंथ की तरह पे, ठीक है। तो लेंथ की तरह देखेंगे तो ये 826 किलोमीटर। और इधर अपन दाल बाटी खा के क्या हो गए, बढ़िया आराम से मोटे हो गए। तो वेस्ट टू ईस्ट पूछे आपसे, तो इसको आप मोटाई की तरह याद रखो कि मोटे हो गए। तो मोटे कैसे हुए, 869 किलोमीटर। अब दोनों का अगर डिफरेंस पूछे, कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखो 869 में से 826 घटाओगे तो 9 में से 6 गए 3 और यहाँ पे 6 में से 2 गए 4। तो 43 किलोमीटर का क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, क्या है, लंबाई में, ठीक है, दूरी में। और जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है तो ये आपके पास में 8 डिग्री और 47 मिनट है। यहाँ पे अगर अक्षांशीय पूछ रहा था तो 7 डिग्री और 9 मिनट था अक्षांश में। देशांतर में क्या होगा, 8 डिग्री और 47 मिनट हो गया। अब देशांतर रेखाओं को समय और तिथि रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इनको समय और तिथि रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में क्या है, समय का डिफरेंस कितना रहता है, तो 35 मिनट और 8 सेकंड रहता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर है, ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो लंबाई नॉर्थ टू साउथ, ये हो गई बात। और चौड़ाई अपन ने देख ली, चौड़ाई मोटाई जो भी आप देखें याद करने के लिए देखो, तो चौड़ाई पूछेगा तो 869, दोनों में डिफरेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दिखा दिया आपको। तो यही है क्या है, 43 किलोमीटर, ठीक है। ये सारी बात अपन ने यहाँ पे देख ली। इनसे क्वेश्चन बना है एक एक लाइन से ही, जो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। कर्क रेखा, अब कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा जो है अपने राजस्थान को कितनी बार काटती है, तो ये अपने राजस्थान के 2 ज़िलों से गुजरती है। और भारत में हमने याद किया था कि भारत के कितने राज्यों को काटती है, तो हमने याद किया था कि 8 राज्यों से ये क्या है, गुजरती है। किससे गुजरती है, 8 राज्यों से। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। तो हमने वहाँ पे एक ट्रिक भी देखी थी कि क्या देखा था भाई, बंगू राम जी किस में हैं, छतरी में हैं। बंगू राम जी किस में हैं, छतरी के अंदर रहते हैं, छतरी से बाहर नहीं आते हैं। इनको छतरी में रहने का ज़्यादा ही शौक़ है, इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, बारिश भी ज़्यादा लगती है। तो ये देखो, वैसे तो अपन ने ये देखा था क्या, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इससे अपन ने देखा था गुजरात, रा से अपन ने अपना प्यारा सा राजस्थान, एम से अपने MP, जी से अपन ने झारखंड देखा था, 6 से छत्तीसगढ़, टी से त्रिपुरा, और इससे क्या देखा अपन ने, मे से मिजोरम। तो ये अपन ने 8 राज्य देखे थे। लास्ट क्लास में नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लें, कंफ्यूज ना हो। राजस्थान देखो यहाँ पे है, राम जी के इसमें से, तो राजस्थान गुजर रहा है। और राजस्थान में भी अब हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली, तो कर्क रेखा जो है 2 ज़िलों से गुजर रही है। 2 ज़िलों के नाम भी मैंने लास्ट क्लास में बताए थे आपको। तो पहला बताया था मैक्सिमम कहाँ से गुजरती है, तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, और मिनिमम जो है डूंगरपुर के चीखली गाँव से, ठीक है। और दूरी भी इसकी मैंने डिस्कस की थी, तो ये बताई थी 26 किलोमीटर जो है राजस्थान में इसकी क्या है, लंबाई है। माही नदी को 2 बार काटती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वहाँ पे। वापस से देख लेते हैं, सही सभी वही चीज़ें लिखी हुई है। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 ज़िलों से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हमने अभी डिस्कस किया है कि राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, तो ये 26 है। बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर, जो कि मैंने बताया ही है आपको कि मैक्सिमम कहाँ से गुजरती है, तो मैक्सिमम राजस्थान में कुशलगढ़ बांसवाड़ा से गुजरती है। कितनी है, तो भाई पर्टिकुलर अपन ने देख लिया है यहाँ पे 25 किलोमीटर। और डूंगरपुर का भी हमने देखा है भाई, कौन सा गांव, तो चीखली गांव से गुजरती है, ओनली 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई। कर्क रेखा माही नदी को क्या है, 2 बार काटती है। और छींच गांव जो है बांसवाड़ा, ये पूर्णतः क्या है, टोटली कर्क रेखा पर ही स्थित गांव है। कर्क रेखा के निकटतम शहर पूछ ले, तो शहर अपन ने ये लिख ही लिए हैं, कुशलगढ़ और चीखली। वही बात लिखी हुई है कि कुशलगढ़ और यहाँ पे चीखली अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब राजस्थान की आकृति देख लेते हैं। तो राजस्थान की आकृति अपनी क्या है भाई, विषम कोणीय चतुर्भुज है, या फिर पतंगाकार भी आ जाती है। तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बोल दे या फिर पतंगाकार बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सेम बात है, ठीक है। और ये जो नाम है ये किसने दिया था, तो T.H. हैंडले ने ये बताई थी बात कि राजस्थान की आकृति किसके बराबर है, तो रोम्बस के बराबर है। रोम्बस जो है वही अपने बात हो गई क्या, विषम कोणीय चतुर्भुज वगैरह, समांतर समचतुर्भुजाकार, तो रोम्बस के समान ये बताई गई है। किसने बताई है, T.H. हैंडले ने बताई है। तो देखो इसको याद कैसे कर सकते हो कि राजस्थान वालों ने पतंग में क्या लगा दिया, हैंडल लगा दिया। तो देखो
सिर्फ याद करने के लिए। अब राजस्थान में देखो सब तरह के बच्चे हैं, छोटे रहते हैं तो क्या करते रहते हैं, देखो पतंग, ये पतंग है अपनी, क्या है ये पतंग है, इसमें क्या लगा दिया, यहाँ पे कुछ कागज़ से ऐसे पन्नी सी लगा देते थे, फिर उड़ती रहती थी, देखो हमारी पतंग कितनी अच्छी लग रही। अब इन्होंने क्या किया, पतंग की इसकी जगह क्या लगा दिया, यहाँ पे हैंडल लगा दिया इसमें, तो हैंडल करना भी मुश्किल है ऐसी पतंग को। तो इससे ये सारा याद रह जाएगा कि राजस्थान वालों ने क्या किया, राजस्थान वाले बच्चों ने, राजस्थान वाले स्टूडेंट ने क्या किया, पतंग में हैंडल लगाया। क्या लगाया भाई, पतंग में हैंडल ही लगा दिया अब की बार। तो दोनों चीज़ें याद हो गई, पतंगाकार हो गई, हैंडल ने नाम दिया था, और राजस्थान की बात कर रहे हैं आकृति के। तो इस तरह से आराम से देख सकते हैं। अब राजस्थान का मध्य गांव पूछे तो मध्य गांव है लामपोलाई नागौर। क्या है, लामपोलाई नागौर है। और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव ये आ जाता है गगराना नागौर। दोनों नागौर के ही हैं, लेकिन पर्टिकुलरली पूछ ले तो मध्य गांव आपका बिना सैटेलाइट के तो लामपोलाई है। सैटेलाइट सर्वे दे दे वो तो उसके अनुसार भाई गागराना नागौर है। अब राजस्थान के क्षेत्रफल से रिलेटेड बात करते हैं, इसके बाद जो है ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है थोड़ा सा क्या देखेंगे, जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं तो पीवाई के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आराम से आपकी ज्योग्राफी आराम से अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बस आपको पेशेंटली सुनना है, रिवीजन करना है, और अपने दोस्तों के साथ में अगर अच्छी लगी है वीडियो मेहनत तो फिर आपको शेयर भी करना है। इतना सा आप कर सकते हैं। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल अपन ने देख ही लिया था, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखने की बात है कि वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, किस में है ये, वर्ग किलोमीटर में। और हमने ये भी देखा था कि 1,32,139 किस में है, मील में। ठीक है, किस में पूछ ले, वो मील स्क्वायर में पूछ ले तो फिर आपको ये बताना था। तो मैंने बताया भी था आपको कैसे याद रखना था। तो 3,42,239 ये सब को याद रहता है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, तो माइनस का 2 करो तो 1 आ जाएगा। माइनस के अपन ने 10 किए थे तो ये 32 आ गया, और माइनस अपन ने 100 किए थे तो ये 139 आ गया था। तो हो गया अपने मील में याद, कोई दिक्कत ही नहीं आई अपन को। बस -2, -10 और -100 ऑप्शन देख के क्लिक कर देना, आराम से आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है भाई राजस्थान का योगदान, तो अपन ने ये देखा ही था कि 10.41% है, 10.41% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले कौन था बड़ा, तो सबसे पहले ये था एमपी। पर क्या किया, एमपी से काट के क्या बना दिया भाई, छत्तीसगढ़ बना दिया था। तो एमपी चला गया सेकंड नंबर पे, और अपना प्यारा सा राजस्थान आ गया किस पे, फर्स्ट नंबर पे एरिया वाइज। ठीक है, भारत के मैप में। फिर विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान है अपना, तो 0.25%। कितना है, 0.25% है। ठीक है, अब राजस्थान के क्षेत्रफल के अन्य देशों से तुलना, तो कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड। तो ये राजस्थान जो है ब्रिटेन से तो क्या है भाई, दुगना लगता है, श्रीलंका से 5 गुना है, और इजराइल से क्या है 17 गुना बड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं, जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं आजकल। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, पूरी की पूरी बातें थी जो कि अपन ने आराम से देख ली हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये देशांतरीय विस्तार जो है इन्होंने यहाँ पे कैसे लिखा है। तो देखो ये हमने जो लिखा है यहाँ पे 78 डिग्री और 17 मिनट, और ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे देशांतरीय विस्तार भी आ सकता है, फैलाव भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, डिफरेंस इनका करना है। तो यहाँ पे देखो 78 डिग्री है, 17 मिनट है, -69 डिग्री और 30 मिनट। तो देखो अब यहाँ पे देखो कि ये जो 17 है इसमें से तो हम 13 नहीं घटा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 मिनट में कितने होते हैं, तो 60 अपने पास में। तो देखो 17 में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 17 है इसमें हम जोड़ देंगे कितने, 60। तो 17 और 60 अपने पास 77, और इसको 1 कम करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 77 डिग्री और ये 77 मिनट, और ये रह जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको घटा सकते हैं। तो अब घटा दीजिए, तो 7 में से 0 गया 7, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे 17 में से 9 जाएंगे तो ये 8, तो आ गया अपने पास 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये 8 डिग्री 47 मिनट।
इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ है, देखो 7 डिग्री और 9 मिनट। इसको कैसे करेंगे, तो ये है अपने पास 30 डिग्री और 12 मिनट, ये रहा 30 डिग्री और 12 मिनट, और ये 23 डिग्री और 03, तो 23 और ये 03। अब इसको घटा दो, तो 12 में से अपन क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, तो ये डायरेक्ट ही हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। और 30 में से 23 जाएंगे अपने पास, तो ये 7 बच जाएंगे। तो यही क्या था अपना अक्षांशीय विस्तार था। तो अगर आपको ये याद हैं दोनों, तो आप ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आराम से ऑप्शन देख के आपको ये याद आ जाना चाहिए। तो देखिए अब हमारा ये जो है PYQ के क्वेश्चंस जो है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल क्या है। तो ऑप्शन में इन्होंने देखो वर्ग किलोमीटर में ही दिए सारे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को याद है अपने को तो 3,42,000 और 239 किलोमीटर स्क्वायर। तो इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे 2 लाख दे के गलत बात कर दी, 4 लाख 5 लाख सिर्फ सीधे सीधे ही दिख रहा है आपको, डायरेक्ट भी याद नहीं है, तो 3 लाख वाला एक ही ऑप्शन है। तो ये बात हो गई, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अपना, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो भाई कौन सा स्थान है, अभी अपना पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान है। पहला क्यों है, क्योंकि MP जब था तो MP को अलग करके अपन ने ये राजस्थान बनाया, तो ये अपने पहले नंबर पे आ गया था। तो पहले नंबर पे हैं हम एरिया वाइज भारत के उसमें। फिर पूछे भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, वही बात घुमा फिरा के पूछ ली, तो वापस राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है, अभी देख के आए 10.41% या फिर 1/10वां भाग, जो भी ऑप्शन में दे राइट हो जाएगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। तो किस जिले में काटती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना नागौर में काटती हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो अक्षांशीय विस्तार में आपको देखना है क्या, देखो तो 23 डिग्री और 3 मिनट आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे 23-30 दे के इन्होंने ये बात गलत कर दी, ये ऑप्शन हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब 3 ऑप्शन अपने पास बचे। अब 23 3 तीनों में है, ठीक है, उत्तरी भी तीनों में है, अब इसने फंसा दिया। अब आपको पीछे वाला भी याद होना चाहिए। तो पीछे क्या था अपने पास, 30 डिग्री और 12 मिनट। तो 30 डिग्री 12 मिनट था, तो 30 डिग्री 12 मिनट नहीं है, यहाँ पे 21 है, गलत बात हो गई। यहाँ पे 30-12 है, लेकिन उत्तर लिखना भूल गया, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये रहा, और अपने को याद भी आ गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, यहाँ पे देशांतरीय विस्तार भी देख लो। तो ये है अपने पास 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर था। अब यही क्वेश्चन इसने यहाँ पूछ लिया, तो इसमें बता देंगे अपन फटाफट से। 69 डिग्री, ये देखो पश्चिमी देखा, दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब यहाँ पे भी पश्चिमी दे के गड़बड़ कर दी, ये वाला भी कट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, डायरेक्ट याद भी नहीं है तो भी, तो ऐसे भी कर सकते हो। पर आजकल ऐसे ऑप्शन नहीं देता है, वो सारे पूर्वी के ही देगा और फंसाएगा आपको। तो आपको पूरा एग्जैक्ट याद ही होना चाहिए, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक। अब राजस्थान का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण क्या पूछ लिया इसने अब की बार में, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। तो अब जो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया था वो ये यहाँ पे अपन से पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो पूर्व पश्चिम वाला पहले पूछा है इसने और उत्तर दक्षिण वाला बाद में पूछा है। तो पूर्व पश्चिम में जो पूछा है इसने, मतलब कि अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो पूर्व पश्चिम मतलब देशांतरीय वाला पूछा है, यहाँ पे लिखा भी है इसने, ठीक है। तो देशांतरीय हमने अभी अभी कैलकुलेट ही किया था कुछ समय पहले, तो 8 डिग्री और 47 मिनट था। हमने कैसे कैलकुलेट किया था, देखो 78 डिग्री 17 मिनट में से मैंने आपको घटा के बताया था 69 डिग्री 30 मिनट को, तो अपने पास आया था 8 डिग्री 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, तो ये हम देख सकते हैं। बाकी में यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे दिया है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे नहीं दिया है ये, तो बिल्कुल ही गलत। यहाँ पे 7 दे दिया, तो ये भी गलत। थोड़ा सा अलर्ट रह के अगर क्वेश्चन करेंगे तो एग्जैक्ट याद नहीं है तो भी अपन ऑप्शन ठीक कर सकते हैं।
अब किन दो जिला मुख्यालयों का जो है अक्षांश मान समान है, तो किसका समान है भाई। अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन जो है देखो इसकी भी करना अच्छा रहता है, क्योंकि इतना सारा जो है हम अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार वगैरह याद नहीं कर सकते हैं। अब ये PYQ है तो डायरेक्ट आप इसको याद कर ले, कभी रिपीट हो जाए। तो किन दो जिलों का भाई मुख्यालयों का अक्षांश समान है, तो ये पाली और बाड़मेर का है। ठीक है। अब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है अपने जैसलमेर से गुजरती है। जैसलमेर का देखो उत्तरी अक्षांश तो ये है 26 डिग्री और 1 मिनट से लेके ये 28 डिग्री, और पूर्वी देशांतर क्या है, तो पूर्वी देशांतर ये है 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री। तो इसमें आ गया बीच में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसलिए अपना आंसर यहाँ पे क्या सही हो गया, जैसलमेर। ठीक है। अब इसके बीच का भी कुछ भी दे दे आपको, 25 डिग्री दे दे यहाँ पे, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो भी आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। अब कोटा की देशांतरीय स्थिति पूछ ली, तो कोटा की देशांतरीय स्थिति भी याद होनी चाहिए, तब हम कर सकते हैं। तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, आगे भी ये पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, ये 75 डिग्री से लेके 77 डिग्री देशांतरीय पूर्व में। अब राजस्थान के जो कौन से राज्य हैं, वो कौन से ज़िले हैं जो गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबे हैं। चलिए देख लेते हैं। क्या ऑप्शन दिए हैं, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो बाड़मेर ज़िले की क्या है, सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है। हमने लास्ट क्लास में ये बात देखी थी या नहीं देखी थी, मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था कि बाड़मेर जो है मिनिमम सीमा लगाता है ओनली 14 किलोमीटर की गुजरात में। ठीक है। तो गुजरात से ओनली 14 किलोमीटर की सीमा ये लगाता है बाड़मेर, और मैक्सिमम कौन लगाता है, तो मैक्सिमम वाला भी आपको याद होना चाहिए। अभी तो एक दिन ही हुआ है पढ़ाए हुए, तो ऐसे भूलेंगे तो फिर कैसे चलेगा, तो याद होना चाहिए। तो उदयपुर की थी सबसे ज़्यादा, और कितनी थी ये आप बताएंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम उदयपुर से लगाता है गुजरात सीमा। ठीक है। फिर अपन आप आगे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछिए इसने, इंटरनेशनल वाली पूछ ली अब की बार। तो इंटरनेशनल में अपना क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था। इंटरनेशनली सीमा हम किससे लगाते हैं, तो पाकिस्तान से लगती है, और कितनी लगती है ये भी बताया था, तो 1070 किलोमीटर। और टोटल हमसे पूछा जाए कि टोटल हम कितनी स्थलीय सीमा लगाते हैं, टोटल बाउंड्रीज़, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि 5920 किलोमीटर, और इन दोनों को डिफरेंस करके भी बताया था। आगे वो भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहीं पे एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो इन दोनों का अगर जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4850 किलोमीटर। तो राज्यों के साथ हम इतनी सीमा लगाते हैं, तो अपना आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। तो पाकिस्तान से हम इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब इन्होंने पूछा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जो हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित है। सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन से ज़िले की है, तो सबसे लंबी जो है जैसलमेर की है। जैसलमेर कितनी लगाता है यहाँ पे सीमा, तो 464 किलोमीटर लगाता है मैक्सिमम। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये लगाता है, सबसे कम जो है बीकानेर लगाता है। सबसे कम कौन लगाता है, तो मिनिमम जो है ये बीकानेर लगाता है। कितनी लगाता है, तो 168 किलोमीटर। कितनी, 168 किलोमीटर की बीकानेर लगाता है सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब राजस्थान में भी सबसे बड़ा जिला पूछ लिया, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे पूछा है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे भाई एरिया वाइज सबसे बड़ा अपने आ जाएगा जैसलमेर। 38,401 किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। क्या है, 38,401 इसका एरिया है। तो अब इसको देखो कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़े ज़िलों को भी याद रख लेते हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ये JBBJ। क्या है, JBBJ। तो पहले से तो क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। दूसरे B से अपने पास में ये बीकानेर हो जाएगा। तीसरे वाले B से अपने बाड़मेर हो जाएगा, और ये जो लास्ट वाला J है इससे अपने पास जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम जो बड़े वाले जो ज़िले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। 38,401 किलोमीटर है, और लगभग परसेंटेज में पूछे तो 11.22% के अप्रोक्स है। ठीक है। तो परसेंटेज में 11.22% है, एरिया वाइज 38,000 के समथिंग है। फिर राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य के साथ है भाई, तो सबसे लंबी हमने कल देखा था। तो कल का क्या क्या देखा था, बहुत सारे हमने भाई 5 जो
स्टेट्स देखे थे जिनकी सीमा हमारे राजस्थान से लग रही थी। सबसे ज़्यादा किसकी लग रही थी, तो सबसे ज़्यादा भाई एमपी की लग रही थी। एमपी के 10 ज़िले थे, ठीक है, अपने राजस्थान के भी और एमपी के भी 10 थे, और 1600 किलोमीटर की सीमा लग रही थी। और मिनिमम जो है मिनिमम पंजाब की लग रही थी। कितनी लग रही थी भाई पंजाब की, तो ये 89 किलोमीटर। कितनी, 89 किलोमीटर पंजाब से हम सीमा शेयर कर रहे थे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। मिनिमम पूछता तो पंजाब कर देते, ठीक है। अब जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो भी बता दो। तो अब की बार आंसर पंजाब हो जाएगा, बिना ऑप्शन देखे ही, अपने को तो याद है। तो ये रहा पंजाब, तो ये पंजाब है, 89 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखा किस जिले में एक दूसरे को काटती है। वापस यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो नागौर में काटती है। अब वर्तमान में सैटेलाइट से तो गगराना गांव जो है, गगराना गांव नागौर मध्य गांव घोषित किया है, लेकिन आरपीएससी क्या मानती है भाई, आरपीएससी ये लामपोलाई नागौर को ही अभी मानती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखो नागौर में जाके ये काट रही हैं एक दूसरे को। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और लंबाई हमने देखी थी कि कितनी थी भाई, लंबाई अपनी है 826 किलोमीटर की। और दाल बाटी खा के क्या हो रहे हैं अपन, मोटे हो रहे हैं, तो ये 869 किलोमीटर। डिफरेंस पूछ ले तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 43 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद में होना चाहिए, ये आराम से मैप भी देख सकते हो। तो अब देखो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब ये आया अपने क्या है, दिमाग वाला क्वेश्चन, जो कि आप मैप की सहायता से ही कर सकते हैं, ऐसे आप इसको नहीं कर सकते, रट नहीं सकते इस क्वेश्चन को। तो अब देखो थोड़ा सा अपने को मैप का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमने बना लिया मैप। अब ऑप्शन देखते जाओ। देखो अब सबसे पहले क्या है, बाड़मेर, और पोल क्या रहा है, पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से चलना है, इधर से और इधर की तरफ, ठीक है भाई। तो अपने को सबसे पहले तो ये बाड़मेर कहाँ फेंको, तो बाड़मेर यहाँ पे हो गया, पश्चिम वाला था ये, जोधपुर संभाग में आ रहा था, ठीक है। तो ये फोर्थ जो है सबसे इधर आ जाएगा, तो बाड़मेर आ गया। फिर अपने आ जाएगा क्या, फिर आ जाएगा पाली, ये यहाँ पे पाली, ये अजमेर, और यहाँ पे आ जाएगा ये बूंदी, ठीक है। तो अब इनको ऑप्शन तो ऐसे देने चाहिए थी 4 3 2 1, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया 1 2 3 4। तो पश्चिम से अपन तो इधर से चल रहे हैं, इधर जमा रहे हैं, तो ठीक है अपन ये वाला ऑप्शन अभी लगा देते हैं, ठीक है। तो श्रीगंगानगर जो है शहर, श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है, तो किस भाग में स्थित है भाई श्रीगंगानगर। अब ये बना लो, श्रीगंगानगर तो यहाँ पे था ना, अपने नॉर्थ में था, कैसे बताया था। तो ये देखो रिकॉल हो जाएगा अभी आपको, कैसे होगा रिकॉल। तो यहाँ पे तो गंगा जी थी, गंगा जी के पास हनुमान जी थे, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया और फिर बांट दिया। तो इधर बीकानेर, 4 अपन ने देखे थे, तो ये चारों भी याद हो गए, बीकानेर संभाग। तो ये हो गया उत्तर आंसर अपना। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वो बताइए। तो इंटर स्टेट भी है, इंटरनेशनल भी है। तो ये कौन सा ज़िला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास गंगानगर ज़िला, ठीक है। तो गंगानगर ज़िले की जो सीमा है वो दोनों से लगती है, गंगानगर और बाड़मेर, ये ऐसे हैं दो जिनकी इंटरनेशनल भी लगती है और इंटर स्टेट भी लगती है। अब राजस्थान के जो ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है वो बताइए। तो अब पूछा है इन्होंने इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में अभी क्या है, 4 जो हैं, 4 ज़िले हैं। 4 ज़िले कौन कौन से हैं, ये है श्रीगंगानगर है, एक तो क्या है श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये अपना राजस्थान है। यहाँ पे अपने देखो ये गंगानगर आ जाएगा, गंगानगर इधर आ जाएगा अपना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वगैरह। तो इनसे क्या लग रही है, अपनी सीमा लग रही है पाकिस्तान की डायरेक्ट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो राजस्थान के 4 ज़िले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो है इनसे क्या लगती है, अपनी सीमा लगती है, ठीक है। राजस्थान के किस ज़िले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, तो बाड़मेर की तो लगती है जी। बीकानेर की लगती है क्या, तो बीकानेर की भी लगती है जी, ठीक है। गंगानगर की लगती है, हाँ जी लगती है, लेकिन हनुमान जी की नहीं लगती, हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। हनुमानगढ़ की जगह किसकी लगती है, तो ये हमें याद रखना है, जैसलमेर की लगती है, ठीक है। तो गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर के बाड़मेर के शाहगढ़ गांव, बाड़मेर का कौन सा गांव है, शाहगढ़ गांव, यहाँ तक ये फैली हुई है अपनी सीमाएं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यही वापस बता दिया इन्होंने, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर ज़िले स्थित है।
अब राजस्थान का कौन सा जिला, वह जिला जिसकी सीमा गुजरात से भी और पाकिस्तान से भी लगती है, तो ये बताइए। तो ये बाड़मेर की हो जाएगी। ठीक है, तो बाड़मेर जो है इसका पुराना नाम क्या था, तो श्रीमाल, किरातकूप, शिवकूप, मेलोपनाथ, ये इसके क्या है, प्राचीन नाम है। और ये एकमात्र अपना जो ज़िला है वो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल सीमा बनाता है और गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। क्या करता है, गुजरात के साथ तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हमने देखा भी था कि बाढ़ में उडबा जासी, तो बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर और सिरोही, तो ये तो हमने देखा था कि गुजरात से सीमा लगा रहा है, 1022 किलोमीटर हो गई। ठीक है, और पाकिस्तान से भी लगा रहा है, देखो पाकिस्तान में ये रहा 4 ज़िले लगा रहे हैं, तो दोनों से ये सीमा लगाता है। ठीक है, तो ये बाड़मेर अपना आंसर हो जाएगा। बाड़मेर ज़िले की सीमा किससे नहीं लगती है, तो बाड़मेर की सीमा किससे नहीं लगेगी, तो ये सिरोही से नहीं लगेगी। आप मैप के अनुसार इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वह ज़िला कौन सा है जो राजस्थान की किसी भी राज्य और अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो किसी से भी सीमा नहीं बनाता है, तो बाड़मेर बनाता है भाई, बीकानेर भी बनाता है, जैसलमेर, लेकिन जोधपुर नहीं बनाता है, तो जोधपुर अपना आंसर हो जाएगा। जिस ज़िले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वो बताइए। अब इसके लिए वो ट्रिक काम आएगी आपकी, बाढ़ में उडबा जासी, तो बाढ़ से तो ये बाड़मेर हो गया, ये तो बनाता है। उडबा से ये अपना डूंगरपुर हो गया, और जालौर हो गया, जासी कैसे, और ये प्रतापगढ़ इसमें नहीं है, प्रतापगढ़ गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो गया। ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा आपको स्किप करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में इजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा आरपीएससी का ट्रेंड अभी का, तो आरपीएससी के सबसे जो इजी क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के ही पूछे जा रहे हैं, बाकी जो पोर्शन है उससे वो टफ ही क्वेश्चन अभी तक पूछ रही है। तो आप बिल्कुल भी ज्योग्राफी को हल्के में ना लें, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं आराम से। तो इसको अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएं और सारी चीज़ें इसकी याद रखें, मैप के थ्रू, ट्रिक के थ्रू, जैसे भी आपको सही लगे वैसे। कर्क रेखा राज्य के किस ज़िले से होकर गुजरती है, तो किससे गुजरती है भाई, बांसवाड़ा से ही तो गुजरती है। और डूंगरपुर से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डूंगरपुर है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो डूंगरपुर का तो चीखली गाँव था, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ था। ठीक है, तो ये हो गई बात। और सबसे निकट यही था, 25 किलोमीटर बांसवाड़ा में था और 1 किलोमीटर डूंगरपुर में थी, 26 किलोमीटर गुजर रही थी। कर्क रेखा किन जिलों से गुजर रही है, वही क्वेश्चन पूछ लिया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, थर्ड ऑप्शन हो गया। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सबसे पास है, तो पाकिस्तान सबसे पास गंगानगर है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो गंगानगर और बीकानेर। सबसे पहले तो गंगानगर आएगा, फिर बीकानेर पूछ लेगा सेकंड नंबर पर पूछे तो। किस ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है भाई, मध्य प्रदेश से किसकी लगी हुई है, तो इसके लिए आपको अब वो ट्रिक याद होनी चाहिए, या फिर पूरा मैप याद हो तो कर सकते हो। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी भाई, तो ये बताई थी कि भील बाबा जो है पागल हो गए हैं। भील बाबा क्या कर रहे हैं, चिप्स को धो करके झालावाड़ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भील बाबा चिप्स को धो करके झालावाड़ ले जा रहे हैं। तो हमने देखा था भीलवाड़ा आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, बारा आ जाएगा, और चित्तौड़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा। अभी तक तो कोई ऐसा ऑप्शन दिखा नहीं अपने। आगे देखते हैं, चिप्स तक की बात हो गई। अब को से कोटा हो जाएगा, वो भी नहीं है। अब धोकर से क्या हो जाएगा अपने पास में, धौलपुर, करौली और झालावाड़। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो लास्ट में झालावाड़। तो ऐसा भी नहीं है कि आगे आगे की ट्रिक याद रह गई और अपना काम चल गया, तो पूरा याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना आपको एक एग्ज़ाम में स्किप करने पड़ेंगे और बाकी बच्चे ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो थोड़ा सा क्या है, इस पर ध्यान दे सकते हैं आप। और 520 किलोमीटर जो है मैक्सिमम यह अंतर्राज्यीय सीमा लगा रहा था, 520 किलोमीटर। जैसलमेर ज़िले का कितना परसेंट, जैसलमेर ज़िले का क्षेत्रफल जो है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, अभी हमने देखा था तो 11.22% है। और याद भी किए थे कि BJ याद करना है मैक्सिमम के लिए। और अगर आपसे पूछ ले वर्ग किलोमीटर में, तो आप क्या बताएंगे, 38,000 जो है 401 किलोमीटर, 401 किलोमीटर स्क्वायर बता देंगे। सबसे ज़्यादा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जोधपुर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब पूछ लिया इन्होंने उत्तर प्रदेश से कौन सी सीमा लगाता है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि बीड़ी क्या कर रही थी, अम्मा जी क्या कर रही थी, बीड़ी धो ली थी अम्मा जी ने। तो अम्मा ने बीड़ी धो ली थी, तो B और D और धोली। तो देखो यहाँ पे अपने आ गया भरतपुर भी, ये भरतपुर, ये डीग और ये धौलपुर।
अब यहाँ पे अगर डी भी दे दे अब नया क्वेश्चन तो वो भी आपको ठीक करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो अगर क्लास अच्छी लगी है, आरपीएससी तरंग जो अपना चैनल है टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ना तो सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं आपके, ना लाइक करने के, ना कमेंट करने के। फिर भी आप तीनों में से कुछ भी नहीं करते हैं तो देखो तो दोस्तों थोड़ा सा बुरा लगता है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है फिर भी आप अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। और लास्ट तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो में कुछ तो बात है यहाँ पर, आप इसीलिए यहाँ तक आए हैं, आपकी हेल्प हो रही है। तो इतना सा आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपका लाखों करोड़ों रुपए नहीं लग रहे हैं। अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो उनको तो खूब सब्सक्राइब भी करते हैं, जाके कमेंटबाजी भी खूब करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ना तो कोई लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना किसी को बताते हैं कि भाई यहाँ पे भी कोई मेहनत कर रहा है और यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फालतू की बकवास मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका टाइम जो है बिल्कुल ही प्रीशियस है, जिसको बेकार करना बिल्कुल ही क्या है गलत है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कोई भी आपको तरह से मिसगाइड भी नहीं किया जाएगा। आपकी जो हित की बात होगी वही यहाँ पे की जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी पढ़ाया है अभी तक उसको रिवाइज करें और इस क्लास के बाद में आपको PDF इस पूरे टॉपिक की दे दी जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, आराम से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, आपको जो है वहाँ पे आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।